नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आप तमाम दोस्तों के बीच, आप तमाम स्टूडेंटों के बीच एक मैट्रिक का बहुत ही टॉप क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूं कि इस बार के लिए 2025 के लिए सबसे टॉप क्वेश्चन है। बोर्ड मोड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। ये जो क्वेश्चन मेंसुरेशन से है। क्वेश्चन है कि 4.2 cm त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 6 cm त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया गया, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। आइए दोस्तों, चलते हैं इसको सॉल्यूशन की ओर। किस पार्ट से बनाना, तो सबसे पहले दोस्तों एक हम गोला का फिगर बना लेते हैं। इस तरह से एक गोला का फिगर बना लेते हैं और एक बेलन का फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, एक गोला है जिसको पिघलाकर बेलन बनाया गया। करना क्या है कि गोला का और बेलन का दोनों का आयतन बारी बारी से निकाल लेंगे। गोला और बेलन का आयतन दोनों का हम आयतन बारी बारी से निकालते हैं। यहाँ पर दोस्तों गोला की त्रिज्या यानी आर्क मान दिया हुआ 4.2 सेंटीमीटर। तो आइए सबसे पहले हम गोला की त्रिज्या यानी आर्क मान लिखते हैं 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद गोला का आयतन के लिए फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर दोस्तों 4/3 को उतार लेते हैं जो कि फार्मूला से है, और पाई का मान भरते हैं इसमें 22/7। ऐसे तो पाई की जगह पर बहुत जगह पर 3.4 लिखा जाता है, लेकिन अधिकतर पाई का मान 22/7 ही लिखा जाता है। तो आइए हम पाई का मान यहाँ भी 22/7 लिखे हैं। और चूँकि त्रिज्या का मान 4.2 सेंटीमीटर है, इसलिए इसमें त्रिज्या का मान 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 लिखते हैं, क्योंकि आर का पावर क्यूब है, इसलिए 4.2 जो वो 3 बार लिखे हैं, यानी 4/3 गुने 22/7 गुने 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 cm³ या सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं हिंदी में। इस प्रकार दोस्तों हमने गोला का आयतन निकाल लिया। अब हमको ये बेलन का आयतन निकालना है। तो चूँकि बेलन की त्रिज्या मतलब आर्क मान दिया हुआ है, ऊंचाई मालूम नहीं है, तो हम इसका मान भरते हैं। सबसे पहले बेलन की आयतन निकालते हैं। चलते हैं बेलन की आयतन की ओर। लिखते हैं यहाँ पर दोस्तों बेलन की आर्क मान लिखते हैं। बेलन की आर्क मान होता है 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई का मान मालूम नहीं है, तो लिखते हैं ऊंचाई बराबर वाट, यानी प्रश्न का चिन्ह दे दिए यहाँ पर, चूँकि ऊंचाई निकालना है इसलिए। आगे लिखते हैं दोस्तों बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन के लिए फॉर्मूला क्या दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। इसका आयतन का फॉर्मूला भर दे पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका मान भरते हैं। तो पाई का मान भरते हैं यहाँ पर 22/7। यहाँ दोस्तों हमने यहाँ पर पाई का मान भर दिया 22/7। चूँकि त्रिज्या का मान था 6 सेंटीमीटर, तो 22/7 के बाद आर का पावर 2 यानी त्रिज्या का मान, त्रिज्या यानी आर स्क्वायर था, तो त्रिज्या का मान भरते हैं 6 गुने 6 यानी 6 गुने 6 2 बार लिखते हैं। और एच का एच रहने थे ऊँचाई रहने थे, क्योंकि एच का मालूम इसमें मालूम नहीं निकालना है। इस बार दोस्तों हमने बेलन का आयतन निकाल लिए। इसका मान भरे 22/7 गुने 6 गुने 6 गुने ऊँचाई, जिसका मान निकालना है। चूँकि दोस्तों गोला का आयतन और बेलन का आयतन दोनों समान है। मान लेते हैं बेलन का वजन अगर 5 किलो होगा, तो गोला का वजन भी 5 किलो होगा। चूँकि इसको हमने रूप बदल दिया, इसको आकार बदल दिया। वो गोला था तो उसको बेलन में बदल दिए पिघला करके। लिखेंगे चूँकि गोला को पिघला करके बेलन बनाया गया। लिखते हैं दोस्तों आगे, चूँकि गोला को पिघला कर बेलन बनाया गया, इसलिए गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो गोला का आयतन की जगह पर हम इसका मान भरते हैं। इस पर हम लिखेंगे और या अथवा या, चूँकि इस बीच में मान ज्ञात करना, 2 समीकरणों के एक साथ लेके चलते हैं। लिखते हैं यहाँ पर गोला का आयतन का मान भरते हैं 4/3 गुने 22/7 गुने 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 बराबर लिखते हैं। बेलन का आयतन भरते हैं 22/7 गुने 6 गुने एच। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 3 से सबसे पहले 4.2 को 1.4 मरतबा में काट दिए,
14 42 होता है, इसलिए 3 से 4.2 को 1.4 मरतबा काट दिए। उसके बाद उधर से दाहिना तरफ से बाएं तरफ में 6 को काट दिए, 6 से काट दिए 4.2 को, 6 से 42 यानी 0.7 मरतबा। फिर दाहिना तरफ से 6 से काट दिए 4.2 को, 6 से 42 यानी 7 मरतबा कट गया, तो एच बच गया। और यह काटने पर आया 4 बच गया, 1.4 बच गया, ऊपर 7 बच 0.7 बच गया, 0.7। इस प्रकार से दोस्तों हम एच का मान लिखते हैं। उधर 4 को गुना करते 1.4 से, तो 14 चौका 56 यानी 5.6 आया। 1.4 को 4 से गुना किए तो 5.6 आया। इसी प्रकार दोस्तों 7 में 7 से गुना करते हैं, यानी 0.7 को 0.7 से गुना करते हैं तो 0.49 आता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर एच का मान 5.6 को 0.49 से गुना किए, जो कि सेंटीमीटर आया। तो गुना करने पर हमको प्राप्त हुआ, गुना करने पर हमें आंसर निकला 2.74। इस प्रकार दोस्तों हमने ऊंचाई का मान ज्ञात कर लिया है, हमें ऊंचाई का मान मालूम हो गया है। हमारा ऊंचाई का मान आंसर निकला 2.74 cm। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों ये आपको कैसा वीडियो लगा, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।